स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। इसके पहले हमने डायमेंशन के टू यूजेस पढ़े हुए हैं। फर्स्ट यूज़ होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना, जिसमें हम क्या करते थे, एलएचएस और आरएचएस में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती थी सबकी डायमेंशन पुट करते थे और दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल दिखाते थे। सेकेंड यूज था इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज़, दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन इस्टेब्लिश करना, ये हमारा सेकेंड यूज़ था। थर्ड यूज़ है टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। हमने मान लिया लेट अस कंसीडर अ यूनिट इन वन सिस्टम। हमने मान लिया कि किसी सिस्टम में एक यूनिट m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c पर डिपेंड करती है। एक सिस्टम में कोई यूनिट m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c पर डिपेंड करती है, जबकि दूसरे सिस्टम में यही यूनिट किस पर डिपेंड करती है, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c पर डिपेंड करती है। उसके बाद हमने मान लिया n1 इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू इन वन सिस्टम एंड n2 इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अनदर सिस्टम। एक सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू n1 है, दूसरी सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू n2 है। जैसे 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये पहले सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू है, ये दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू है। दोनों ही सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती हैं, अलग अलग होती है। ये एमकेएस में है, ये सीजीएस में है। तो एमकेएस में न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, तो सीजीएस में न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आई, 100 आई। तो वही हमने यहाँ पर मान लिया है कि एक सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू n1 है, दूसरे सिस्टम में n2 है। तो फर्स्ट सिस्टम की बात करें तो जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी n1, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। जबकि दूसरे सिस्टम में u2 इक्वल हो जाएगा n2, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। भाई आप डायमेंशन लिखते थे तो m l t के करस्पॉन्डिंग में ही लिखते थे। जैसे फोर्स की लिखते थे m l t माइनस 2, वर्ग की लिखते थे m l 2 t माइनस 2। तो m l t वही है यहाँ पर, और जो उनकी पावर्स हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी तो हमें बताई नहीं गई है कौन सी है, इसलिए हमने पावर लेट कर ली। तो फर्स्ट सिस्टम में जो यूनिट है, फर्स्ट सिस्टम में यूनिट हो जाएगी n1, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। जबकि अनदर सिस्टम में u2 इक्वल हो जाएगा n2, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ये फर्स्ट सिस्टम में हो गया, ये अनदर सिस्टम में हो गया, बट दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर बोले या 100 सेंटीमीटर बोले, दोनों एक ही चीज़ है। उसी तरह फर्स्ट सिस्टम और अनदर सिस्टम, वन सिस्टम और अनदर सिस्टम, दोनों में जो वैल्यूज़ होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, वैसे u1 इक्वल u2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने u1 की वैल्यू रख दी n1, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। u2 की वैल्यू रख दी n2, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। उसके बाद n2 से हमें n2 की वैल्यू निकालनी थी, हमने इन तीनों को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये तीनों मल्टीप्लाई में थे, इधर आएंगे तो डिवाइड में नीचे आ गए। m2 की पावर a, l2 की पावर b अपॉन t2 की पावर c। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों की पावर सेम है, दोनों डिवाइड में है, तो हमने इनको एक साथ लिख दिया m1 अपॉन m2 की पावर a। इसी तरह l1 की पावर b, l2 की पावर b दिया हुआ है, तो इन दोनों को भी हमने डिवाइड में एक साथ लिख दिया l1 अपॉन l2 की पावर b। t1 की पावर c, t2 की पावर c, तो इन दोनों को भी एक साथ डिवाइड में लिख के पावर एक बार लगा दी, t1 अपॉन t2 की पावर c इक्वल n2। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो n2 इक्वल हो जाएगा n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक सिस्टम
किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। हमें 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। अब न्यूटन जो है वो एमकेएस सिस्टम में यूनिट है, जबकि डाइन सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे बताया जाएगा, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और टॉपिक पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे बताया जाएगा कि एमकेएस सिस्टम में कौन सी यूनिट होती है, सीजीएस सिस्टम में कौन सी यूनिट होती है। तो ये धीरे धीरे आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी यूनिट एमकेएस में है, कौन सी यूनिट सीजीएस में है। वैसे आप लोग ये 9th में पढ़ चुके होंगे फोर्स चैप्टर, जिसमें आपको बताया गया होगा कि फोर्स की एमकेएस यूनिट न्यूटन होती है, जबकि सीजीएस यूनिट डाइन होती है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए U1 की वैल्यू 1 न्यूटन दी गई है, यानी ये इसकी N1 न्यूमेरिक वैल्यू है, N1 इक्वल 1। अब किसी यूनिट को एक सिस्टम से अनादर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, N2 इक्वल N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि हमें जो यूनिट दी गई है वो किसकी है, किस फिजिकल क्वांटिटी की है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें न्यूटन दिया हुआ है, और न्यूटन किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, फोर्स की। तो अब हम फोर्स की डायमेंशन लिख लेंगे, जिसकी यूनिट दी गई होगी उसकी डायमेंशन लिख लेंगे। यहाँ न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, तो हम फोर्स की डायमेंशन लिख देंगे। डायमेंशन ऑफ फोर्स ये होती है M/L/T-2। M और L पर कोई पावर नहीं थी, इसलिए हमने 1 ले लिया, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। अब कंपेयर कीजिए इन दोनों में। यहाँ पर M के ऊपर 1 लिखा है और M1 M2 के ऊपर A लिखा है, यानी M की जो पावर है वो A की वैल्यू हो जाएगी। L1 L2 की पावर क्या लगी हुई है, B, यानी L की पावर B है, और यहाँ पर L की पावर 1 है, तो ये L की पावर कंपेयर करेंगे तो B की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली T1 और T2 की पावर C है, और यहाँ T की पावर -2 है, तो M की जो पावर होगी वो A की वैल्यू होगी, L की जो पावर है वो B की वैल्यू होगी, और T की जो पावर है वो C की वैल्यू होगी। तो A इक्वल 1 हो जाएगा, B इक्वल 1 हो जाएगा, और C इक्वल -2। कंपेयर करिए, M के ऊपर 1 है, यहाँ M के ऊपर A है, तो A की वैल्यू 1 हो गई। L के ऊपर B है, यहाँ L के ऊपर 1 है, तो B की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। T के ऊपर C है, यहाँ T के ऊपर -2 है, तो C की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो A B C की वैल्यू हमें मालूम चल गई। कैसे मालूम चलेगी, हम देखेंगे यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी की है, जिसकी यूनिट होगी उसकी डायमेंशन लिख लेंगे, उसी से A B C की वैल्यू मिल जाएगी। अब A B C की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो N2 इक्वल N1, M1 अपॉन M2, A की जगह 1 रखा, B की जगह 1 रखा, C की जगह -2 रखा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमें न्यूटन किस में दिया था, एमकेएस सिस्टम में। हमने बताया न्यूटन जो होती है वो एमकेएस सिस्टम में होती है, जबकि डाइन सीजीएस सिस्टम में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 वाली जो वैल्यू है वो एमकेएस की हैं, और 2 वाली वैल्यू सीजीएस की हैं, क्योंकि हमें 1 न्यूटन दिया था और 1 को हमने N1 माना है, यानी जो भी वैल्यूज़ दी गई है वो N1 वाली है, यानी N1 M1 L1 T1 ये हमें दिया हुआ है, यानी एमकेएस में दिया हुआ है। और 2 वाली वैल्यू जो हैं ये हमें फाइंड करनी है सीजीएस में। तो एमकेएस का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी इसमें लेंथ मीटर में होती है, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में होता है। तो ऊपर हमें एमकेएस रखना था, तो एम मास होता है तो मास किलोग्राम में, एल मीटर, एल लेंथ होती है, लेंथ मीटर में, टी टाइम होता है तो टाइम सेकंड में रख दिया हमने। और 2 यानी हमें जो फाइंड करना है, किसमें फाइंड करना है भाई, यहाँ हमें N2 फाइंड करना है, यानी M2 L2 T2 ये फाइंड करना है, और फाइंड किस में करना है, सीजीएस में। तो M2 L2 और T2 की वैल्यू सीजीएस में रखेंगे। तो सीजीएस में मास होता है ग्राम, लेंथ होती है सेंटीमीटर, टाइम होता है सेकंड। एक बार फिर से देखिए, हमको न्यूटन दिया हुआ है, न्यूटन होता है एमकेएस, और जो दिया हुआ है उसको हम 1 मानते हैं, यानी 1 वाली कंडीशन एमकेएस है,
N1 M1 L1 T1 ये MKS हैं, और 2 हमें फाइंड करना है N2, 2 वाली कंडीशन CGS है, यानी M2 L2 T2 ये CGS में है। तो MKS में मास किलोग्राम में होता है, लेंथ मीटर में होती है, टाइम सेकंड में होता है। सिमिलरली CGS में मास ग्राम में होता है, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड में होता है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर -2। फिर किलोग्राम को हम लिखेंगे 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम, और मीटर की जगह लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1000, 100 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू 1 होती है। तो अब 1000 यानी 10 की पावर 3, 100 यानी 10 की पावर 2, 3 + 2 क्या आ जाएगा, 10 की पावर 5। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 10 टू दी पावर 5, यानी 1 न्यूटन इक्वल हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 डाइन। ये हो जाएगी न्यूटन की वैल्यू डाइन में डायमेंशनल मेथड से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद देखते हैं किसकी यूनिट दी गई है। जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है उसकी डायमेंशन लिखते हैं और ABC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यही वैल्यू हम किस में रख देते हैं, फॉर्मूले में। उसके बाद जो दिया होता है उसको ऊपर रख देते हैं, जो निकालना होता है उसे नीचे रख देते हैं। जैसे MKS 1 न्यूटन दिया है, न्यूटन MKS है, तो MKS की वैल्यू ऊपर रख दी, और डाइन निकालना है यानी CGS जो निकालना है वो नीचे रख दिया। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा दिया है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। हमें 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो N1 की वैल्यू 1 दी गई है। जूल जो है वो MKS सिस्टम होता है, और अर्ग जो होता है वो CGS सिस्टम होता है, यानी हमें MKS दिया है, CGS में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। फॉर्मूला हमने लिखा N2 इक्वल N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अब जूल जो है वो वर्क की यूनिट है। ठीक, जूल वर्क की यूनिट है, तो हम वर्क की डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ वर्क M1 L2 T-2, ये वर्क की डायमेंशन। M के ऊपर जो लिखा होगा वो A की वैल्यू, L के ऊपर जो लिखा होगा वो B की वैल्यू, और T की जो पावर होगी वो C की वैल्यू होगी। भाई यहाँ पर देखिए M की पावर A है, यहाँ M की पावर 1, तो A इक्वल 1 हो गया। L की पावर B है, यहाँ L की पावर 2 है, यानी B की वैल्यू 2 हो गई। T की पावर C, यहाँ T की पावर -2, यानी C की वैल्यू -2 हो गई। अब ये A B C की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ A B C इन इक्वेशन फर्स्ट। तो N2 इक्वल N1 M1 अपॉन M2 की पावर 1, L1 अपॉन L2 की पावर 2, B की जगह 2 रख दिया और C की जगह -2 रखा। अब हमको जूल दिया गया था, जूल MKS होता है, जो दिया होता है वो ऊपर रखते हैं। जूल MKS होता है, यानी MKS वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे। MKS में मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना था। अर्ग CGS सिस्टम होता है, यानी जो फाइंड करना है उसको नीचे रखेंगे। CGS में मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड में। सेकंड सेकंड कैंसिल, 1 आ जाएगा। 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और 1 की पावर -2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1000 इंटू 100 को हमने लिख दिया 10 की पावर 2, और इसकी पावर 2 है तो यहाँ पर भी पावर 2 लिख दिया। इंटू 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू 1 ही रहती है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1000, पावर के ऊपर पावर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 1। तो ये हो जाएगा N2 इक्वल 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 4, और मल्टीप्लाई में पावर साइड करते हैं तो 4 इंटू 3 7 हो जाएगा। तो N2 इक्वल आ जाएगा 10 टू दी पावर 7, यानी 1 जूल इक्वल 10 टू दी पावर 7 अर्ग। तो इस तरह से हम डायमेंशन का यूज़ करके
एक सिस्टम की यूनिट को अनदर सिस्टम की यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया, जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर लिया, यानी एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया, किसका यूज़ करके, डायमेंशन का यूज़ करके। ये आपका डायमेंशन का थर्ड यूज़ है।